एक प्राचीन मधुमक्खी कपड़े को खरोचने और आदमी की पैंट में आने के लिए थोड़ी सी ताकत का उपयोग करती है। इस समय हैरी का चेहरा सफेद था। तब वह बेहद तनाव महसूस कर रहा था। यह अंदर हो गया। इस समय मधुमक्खी ने अपनी आंत का अनुसरण किया था और अपने पैरों पर चली गई थी। डॉक्टर ने तुरंत पैरों को हटाने का सुझाव दिया। मत करो, मेरे पैर मत देखो। क्या कोई और तरीका है? वह अभी भी जाग रहा है। यह इस समय था कि मधुमक्खी खतरनाक जगह की ओर रेंग गई। अब देखा, लेकिन जल्द ही वह आंतों के पथ पर फिर से रेंग गया। डॉक्टर ने देखा कि मधुमक्खी को हटाने की तैयारी। उन्होंने हैरी को पलट दिया। नर्स ने अपनी पैंट को नीचे खींचने के लिए समर्पित किया। डॉक्टर ने 1-2 मीटर लंबी प्लायर्स को बाहर निकाला और इसे हैरी के स्थान पर प्लग किया। यह भावना केवल कल्पना करने के लिए एक शब्द का उपयोग कर सकती है, जयकार। इस समय उनकी अभिव्यक्ति स्टिकर में 7वें स्टिकर के समान है। 7,747 घंटों में डॉक्टर ने आखिरकार मधुमक्खी को बाहर कर दिया। फिर यह घुटन से मर गया। यह धूप में चला जाता है। यह मधुमक्खी कहां से आई? यह 2 दिन पहले निकला। वेन अपनी प्रेमिका को शिविर में ले गया। वह घबराया हुआ था और अपनी प्रेमिका के लिए कृत्रिम श्वसन को अंजाम देने के लिए तैयार था। लेकिन यह इस समय एक नीला उल्का आकाश से गिर गया था। यह उसकी ओर उड़ गया। वेन इतना डर गया था कि वह खाली था। यह 800 हॉर्स पावर की गति से उसकी ओर उड़ गया। उसने अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया और फिर एक विस्फोट हो गया। कार ने दर्जनों मीटर से उड़ान भरी। विस्फोट ने जमीन पर 10 मीटर का एक छोटा गड्ढा छोड़ दिया। अगले दिन इरा की तुलना में एक विशेषज्ञ था जो घटनास्थल पर गया था। उन्हें पता चला कि उल्कापिंड ने ढालना शुरू कर दिया था। कुछ ही घंटों के भीतर यह लताओं से भरा था। उन्होंने अनुसंधान का एक टुकड़ा लाने का फैसला किया। नतीजतन कुल्हाड़ी को नीचे गिराते समय चट्टान से खून बह रहा था। इसने दोनों लोगों को तुरंत खाली कर दिया। प्रयोगशाला में लौटते हुए इरा ने पत्थर में खून लिया। सूक्ष्म अवलोकन के माध्यम से उन्होंने पाया कि रक्त में रक्त कोशिकाएं जल्दी से उस गति से अलग हो गई जो नग्न आंख देख सकती थी। केवल पलक झपकते ही कांच का टुकड़ा फटा। यह एक प्राचीन कीट है। न केवल लंबे पैर हैं, बल्कि 2 छोर भी हैं। यदि आप जाना चाहते हैं, यह इसे थोड़ा सा जीवन बनाता है। नतीजतन यह एक और एक द्वारा खाया गया था। दोनों खाली जगह से बाहर थे। यह पता चला कि 2 दिन पहले एक उल्कापिंड आकाश से गिर गया था। इसने जमीन पर एक छेद छोड़ दिया। दोनों गड्ढे में चले गए और एक पत्थर नीचे ले गए। लौटने के बाद साइट के माध्यम से उन्होंने आंतरिक कोशिकाओं को जल्दी से अलग किया। इरा ने जल्दबाजी में ऑनलाइन परीक्षण की जांच की। उन्होंने पाया कि यह पृथ्वी पर कोशिकाएं नहीं थी। फिर वह सभी को फिर से उल्कापिंड के छेद में ले गया। इस समय गुफा में एक परी की तरह है। इरा ने ऊपर क्लाउड लेयर को ऊपर खींच लिया। वह तुरंत गूंगा हो गया। जमीन पर सभी कीड़े हैं। इरा ने एक बच्चे को जकड़ने के लिए एक सरौता का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आँखों पर एक नजर डाली। यह कीट हवा से एलर्जी है, इसलिए मैंने तुरंत छोड़ दिया। वे उनमें से कुछ को शोध के बारे में लाने के लिए बंद जार में लाए। उन्हें अचानक पता चला कि वे केवल कुछ घंटों के बाद एक साथ अलैंगिक को पुनः पेश कर रहे थे। उन्होंने लाखों वर्षों तक चलने वाली विकास प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। कहानी की गंभीरता से अवगत होने के कारण इरा फिर से उल्कापिंडों की गुफा में चला गया। लेकिन उन्हें पता चला कि यह स्थान सशस्त्र बलों से घिरा हुआ था। सेना ने जीव विज्ञानी एलिसन को भी आने के लिए आमंत्रित किया। शाम को आदमी कपड़े धोने के लिए नदी में घुस गया। पत्नी अचानक उसे खोजने के लिए वहाँ गई। वह आदमी घूम गया, इसलिए उसने नदी में राक्षस की खोज नहीं की। प्रतीक्षा करे जब तक कि उसने अपना सिर नहीं घुमाया, इसलिए राक्षस ने उसके पैर पकड़ लिए। इसने उसे नदी में नीचे खींच लिया। अंत में पुलिस को केवल राक्षस का शव मिला। लोगों को अजीब लगता है कि राक्षस भी हवा से एलर्जी से मर जाता है। यह इरा को किसी चीज से अवगत कराता है। इस समय एक सुंदर राक्षस घर में एक युवा महिला दिखाई दे रहा था। साइड में महिला खाली देखी। केवल राक्षस को अपनी आंखें झपकाते हुए देखे। महिला इसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी और बाहर पहुंची और उसे दुलार करने की कोशिश की। परिणाम बाद में एक दूसरा है।
महिला ने देखा कि और बंदूक निकाली और उसे मार डाला, लेकिन इससे पहले कि वह आग लगा पाता, राक्षस ने सब खत्म कर दिया और फिर छोड़ दिया। इरा जो लोग वहां जा रहे थे वे और अधिक गहराई से जांच करने की तैयारी कर रहे थे। वेन अचानक उन्हें बता रहे थे कि उनके पास एक नई खोज है। सभी के वहां इंतजार करने के बाद उनकी आंखों के सामने दृश्य ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। लॉन के नीचे डायनासोर का शरीर है। क्योंकि वे पृथ्वी के वातावरण को सांस नहीं ले सकते थे, वे सभी मर चुके थे। यह इस समय था कि लोगों को पता चला कि एक बच्चा था जो अभी भी पूरी तरह से मर नहीं था। यह धीरे धीरे रेंग रहा था। यह लोगों को बहुत आश्चर्यचकित करता है। केवल इसे डगमगाते हुए देखे जैसे कि शराबी व्यक्ति और उसके मुंह से एक अंडे को उल्टी कर रहा है। फिर यह वास्तव में छोड़ दिया। इसके बाद एक छोटा डायनासोर अंडे से बच गया। पलक झपकते ही यह एक वयस्क बन गया। एक ही समय में यह पृथ्वी की हवा के लिए भी अनुकूल है। यह बह गया और शहर की ओर उड़ गया। सुपरमार्केट में वह लड़की जो ड्रेसिंग रूम में कपड़े की कोशिश कर रही थी, बाहर का इंतजार अब और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे दरवाजा खोलने के लिए डांटा। वह मौके पर गूंगी बाहर चली गई। डायनासोर डर गया और उसे दूर कर दिया। यह उसे आकाश में ले गया। सौभाग्य से वह इरा लोगों द्वारा बचाया गया था। इरा ने देखा और एके को 2 बार शूट करने के लिए ले गया। उन्होंने सफलतापूर्वक डायनासोर को गोली मार दी। फिर वे आधार पर गए और निर्देशक के साथ क्या हुआ इसे याद किया। इस समय यह था कि उन्हें नए खोजे गए थे। गुफा में वानर विकसित हुए थे। वे न केवल कैमरे को बर्बाद करते हैं बल्कि पूर्वी चाल का उपयोग भी 10 मीटर के गड्ढे से बाहर कूदने के लिए करते हैं। लगभग निर्देशक को छोड़ दिया। निदेशक ने तुरंत आधार को नष्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने बड़ी मात्रा में विस्फोटक की व्यवस्था की, जिसने एक पल के लिए बेस को आग की लपटों में बदल दिया। घटना हुई। विदेशी जीव गर्मी को जल्दी से बढ़ने के लिए अवशोषित करते हैं। वे एक पहाड़ के रूप में जल्दी से थे। सिर्फ एक थप्पड़ के साथ इसने पूरे गांव को उखाड़ फेंका। सभी ने अपने दिलों में प्रार्थना की। प्रमुख क्षण में एक एम्बुलेंस अचानक दिखाई दिया और राक्षस को मारा। यह रासायनिक आवर्त सारणी पर आधारित निकला। उन्होंने सबसे अधिक भयभीत विदेशी प्राणियों की गणना की और शैम्पू में हम अक्सर उपयोग करते हैं कि बड़ी मात्रा में ऐसे ही होता है। उन्होंने राक्षस के खतरनाक स्थान को इसके निचले हिस्से में पाया। फिर उन्होंने पानी की बंदूक को अंदर से इशारा किया और राक्षस की आंतों को धोने के लिए शैम्पू को कांप दिया। ठीक उसी तरह राक्षस थोड़ी देर के लिए संघर्ष करता रहा। जब विस्फोट निकला तो यह विस्फोट हो गया। यह अब तक का सबसे बड़ा विज्ञापन है। प्रभाव बहुत अच्छा है। कहानी अपेक्षाकृत रचनात्मक है। अंत तक इसे ज्ञान की महानता को भी बाहर करना होगा। गणित का अध्ययन अच्छी तरह से हर जगह लागू हो सकता है। मेरे पीछे आओ।